इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तुम्हें जे तक नहीं पता कि किसका शोक मनाना और किसका शोक नहीं मनाना। तो दुख, शोक, ताप माने शरीर गर्म होने लग जाता है, खून अपना जो लहू गर्म होने लग जाता, संतप्त हो जाता है। भोजन, इतना मन खराब रहता है, कई बार परिणाम खराब हो जाता है कि गले से खाना नहीं उतरता, इतना अशांत, उसको बोलते हैं ताप। पानी पीने का मन नहीं, खाना खाने का मन नहीं, घृणा सी हो रही भोजन से, जी ऊब जाता है, इतना दुख से हम भर जाते हैं, दुख की मात्रा बढ़ती चली जाती है। पहले तो सामान्य दुखी होके बैठते हैं, फिर शोक मनाने लग जाते हैं। दुख का भी और अपग्रेड वर्जन है ये शोक। ताप, उस शोक का भी और अपग्रेड वर्जन, मतलब और बड़ा वाला नारायण है। ताप, संतापित होना, हमेशा चेहरा देख करके लोगों का पता चलता है कितने संतापित रहते दिन भर। आक्रंदन, परिताप के कारण आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है, उससे खुलकर रोना आक्रंदन कहलाता है। अब चालू हो जाता है इनका अश्रुओं की धारा। तो दुखी होके बैठना, शोक मनाना, ताप करना, इससे भी बड़ा बापूसा है यहाँ आक्रंदन। ये बड़ा फेवरेट होता है, रोना धोना, आक्रंदन बोलते हैं इसको। आंसू गिरने के साथ विलाप करना। विलाप मतलब जानते हो? विलाप का मतलब होता है गलत गलत तरीके से रोते 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 गलत गलत बातें करना, बहकी बहकी बातें करना, वो बातें कोई सुन ना पाए, इतना अभद्र तरीके से बातें होती हो, ये आक्रंदन है। और ये हमारा रुचि का विषय है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आप मजबूरी में करते हो ना, ये आपकी रुचि का विषय है, आपको अच्छा लगता है। कई बार आदमी ताक में बैठा रहता है, कब मैं रो के दिखाऊं सबको। रोने की भी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको नहीं पता हो तो। आदमी घर में इतना परेशान रहता है, कई बार वो सोचता है कि बस बैठ जाए 10-20 लोग एक बार, मैं बहुत रो लूंगा, सब शांत हो जाएगा। और ये अस्त्र शस्त्र है हमारा, दूसरों का इंटेंशन पाने के लिए, दूसरों का सहानुभूति पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए हम लोग ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। ये विचित्र संसार है। यहां हम अकेले पाप करने से संसार में नहीं भटकते। संसार में भटकने के लिए दूसरा भी पाप कर रहा है ना, तभी तो भी हम कई बार भटक जाते हैं। हम दूसरों पर मोह कर रहे हैं, सिर्फ इसी से संसार में भटक रहे हैं ऐसा नहीं है। दूसरे लोग जो हम पर मोह करते हैं, उसके कारण भी हम संसार में भटक जाते हैं। कई बार आप कहीं बैठे हो और आपका किसी आसपास के व्यक्ति से कोई मोह नहीं, कोई प्रेम नहीं है, बड़ी शांति से जीवन चल रहा है, और अचानक आपके आसपास का कोई व्यक्ति आकर के बोले कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अब देखो तुम्हारी हालत।
तुम्हारा कोई वहां अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो कई बार हमारे हृदय का मोह वहां प्रभावित होता है, इसलिए हम भटकते नहीं है। कई बार दूसरे लोग हमसे मोह करते हैं, इसलिए वहां डटे रहते हैं। दूसरों का मोह भी हमसे पाप ही करवाता है, और हमारा मोह भी जो दूसरों के साथ होता है वो भी हमसे पाप ही करवाता है। हकीकत ये है। और आप देख लीजिएगा, आपने जिस पर मोहित हुए हो उससे ज्यादा पाप नहीं हुआ है, सामने वाले व्यक्ति जो हमारे पर मोहित हुआ है ना, उसके कारण ज्यादा पाप हुआ है। संभाले तो किधर से संभाले हम अपने आत्मा को। कई बार चिंतन में ऐसा लगता है कि है क्या ये बलाए, इधर से देखो तो इधर से ऐसा दिखता है, उधर से देखो तो ऐसा इधर से देखता है। हम अपना मोह छोड़ेगा, दूसरों का मोह छोड़े। तो मैं लोगों को ये प्रेरणा देना पसंद करूंगा, आप भगवान से कभी ये मत बोला करो कि मेरे हृदय का मोह छूटे। आप भगवान से ये प्रार्थना किया करो, भगवान जिन जिन आत्माओं के हृदय में मेरे लिए मोह है ना, उनका मोह नष्ट कर दो। मेरे लिए उनके हृदय में जो मोह है ना वो नष्ट कर दो। सबसे आसान रास्ता होता है अपने हृदय का मोह नष्ट करने का। तुम मोह छोड़ ही नहीं पाओगे जब तक वो सामने वाला करता रहेगा। तुम्हारे बस की ही नहीं है। तुम ख्याल भी करना, तुम्हारा रूह कांप जाएगी। पता है तुम्हें मोह क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्योंकि फिर वो मोह करता है, उसका क्या होगा? आपको कोई भी संसारी व्यक्ति है जिसने अपने मोहनीय कर्म का पूर्ण भी विनाश किया ना, तो 48 मिनट में ही हो जाता है वो काम। अपना मोह नष्ट करने के लिए 48 मिनट ही लगते हैं, लेकिन दूसरों का हमारे ऊपर जो मोह है वो जब हमारे जानने में आता है, तब हम उसके मोह में हजारों अनंत साल तक वहां बैठे रहते हैं उसके साथ। आपको पता है ये बात है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको सारी पोल, चेतना की पोल पता होना चाहिए। लगता है प्रवचन सुनने से कह रहे हम सब पर मोह करते इसलिए संसार में भटक रहे, नहीं। तुम्हारे दूसरों पर मोह करने से तुम ज्यादा संसार में नहीं भटक सकते। दूसरे तुम पर मोह करते हैं, उसके कारण तुम जितना संसार में वहां जम करके बैठते हो, उतना खुद के मोह के कारण नहीं बैठे रहते वहां। आप पलट करके देख लो, आपका मन ऊब चुका होता है, हट चुका होता है सारे रिश्तों से, सारे नातों से, उनके स्वभाव से, बुद्धि चरित्र से इतना हट चुका होता है कि अब आपके हृदय में 30, 35, 40 साल की उम्र में किसी के लिए मोह बचा है ना, इसकी फीलिंग्स आना भी बंद हो जाती है। मैं ऐसा मानता हूं 35, 40 साल की उम्र में लगभग आदमी उब जाता है अपनी तरफ से किसी पर भी मोहित होने से। अब उसका मोह वहां कुछ भी नहीं बचा। अब क्या बचा? वो सामने वाला करता है, वो ज्यादा फील होता है उसको, और वो वहां डटा रहता है फिर मृत्यु के अंतिम समय तक। इसको बोलते हैं कर्तव्य। ठीक है, कर रहे हैं, जिम्मेदारियां है, घर गृहस्थी बसाई है, निभाना तो है। अब ये जो निभाना है, ये शब्द कभी भी 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में नहीं बोलता। वो बोलता है 35, 40 साल के बाद, क्योंकि उसके अंतःकरण में अब आसपास के जितने भी रिश्ते उसने जोड़े थे, उसके लिए कोई विशेष लगाव, विशेष रुचि, विशेष गहराइयों में डूबने का ख्याल नहीं आता कि इसमें डूब मरना है। ये डूब मरने के कामनाएं जो होती है ना, वो 18 साल से लेकर के 30, 32, 35, 40 तक जोर में होता है। और फिर बाद में यहां जिनेंद्र भान की वाणी आती है कि आक्रंदन। ये जो अत्यंत मोही लोग होते हैं, ये आक्रंदन में जल्दी चले जाते हैं, आक्रंदन में चले जाते हैं। और जो रोना होता है ना आप लोगों का, ये आप मोह करते हो इसलिए नहीं रोते बुढ़ापे में। वो बहुत चाहता था, वो बहुत मर मिटता था, वो बहुत इंतजार करता था, वो बातें ज्यादा याद आती है, इसलिए आदमी ज्यादा रोता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, रोने धोने वाले को तो सबसे जल्दी पता चल जाता है। जब भी कोई बहुत रो रहा है ना, तो वो रोने वाला व्यक्ति उसके मरने के बाद भी रोता है, कोई किसी जगह जाने के बाद रोता। वो इसलिए नहीं रोता कि मैं उससे बहुत प्रेम करता था, उसको खुद को पता है इधर कोई इज्जत बिज्जत तो बची ही नहीं थी उसकी जिंदा रहते। समझ में आ रहा है? वो उसकी स्मृतियां उसको याद आती है कि वो मैं कितना बुरा बर्ताव करता था, फिर भी वो कितना चिंता, कितनी दया, कितना प्रेम, कितना चाहता था, कितना कावरा बावरा होकर के मेरे आगे पीछे दीवाना बन के घूमता था। वो बातें उसको ज़्यादा सताती है।
जब मैं इन सारी चीज़ों का चिंतन करता था कि यार ये रो क्यों रहे, आक्रंदन क्यों है, इसमें क्या खुद प्रेम करता है इसलिए है, क्या दूसरे के द्वारा मिलता है इसलिए है? तो जो रोना धोना होता है वो खुद मोह करते हैं इसलिए बहुत कम मात्रा में होता है, और वो अकेले में रोता है। अपनी मोह का रोना अकेले में रोएगा, और उसकी तरफ से जो हमारे लिए प्रेम मिलता था उसका रोना वो सार्वजनिक रोता है। समझ में आ रहा है? आप किसी भी व्यक्ति से आप टूट करके मोह करते हो, टूट करके प्रेम करते हो ना, आप सबके सामने वो रोना पसंद नहीं, आपको रोना ही नहीं आएगा पहले तो, क्योंकि वो आपके कलेजे का हिस्सा है, आपके हृदय अंतःकरण का हिस्सा है, और आप उसके लिए रोना पसंद करोगे ना, अकेले में जाकर के रोना पसंद करोगे, तब आपको बहुत सुकून मिलेगा। और कोई व्यक्ति दूसरा उपकार करता है तुम पर, तो तुम सार्वजनिक रूप से गली में इधर उधर कहीं भी रोने लग जाओगे। दूसरा पराया होना चाहिए, समझ में आ रहा है? पराया होना चाहिए, और थोड़ा बहुत लाग लगाओ इधर उधर से चल जाएगा, तो तुम सार्वजनिक रूप से रोना धोना चालू करो। भगवान कहते हैं ये रोना धोना बंद करो, इसमें बहुत पाप कर्म का बंध होता है। पांचवा है वध। वध माने हत्या करने के ख्याल, मार डालने के ख्याल, प्राण लेने के ख्याल आते हैं और इतने आते हैं कि सोच नहीं सकते। धन की कमी के कारण, आसपास के लोगों का अच्छा स्वभाव नहीं होने के कारण, और अपना खुद का खोटा स्वभाव होने के कारण। ऐसा नहीं कि आप दुखी हो सिर्फ सामने वाला व्यक्ति तकलीफ देता है इसलिए दुखी हो, नहीं, तुम्हें दुखी होना खुद को ही अच्छा लगता है इसलिए तुम दुखी हो। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे आसपास सब कुछ बुरा 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 है ना, तुम दुखी सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हें दुखी रहना ही अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट डिश है, तुम्हारी सबसे रुचिकर पदार्थ भाव है, ये सबसे रुचि का भाव है ये, इसमें तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें दुखी होने में आनंद आता है। दुखी होकर के रोना धोना बिलकना, ये बोलते हैं ना, ये बिलकना, रोना धोना बिलकना, कुटना पिटना, छाती पीटना, ये जो हिंदी में बोलते हैं वो यही, यहाँ भगवान ने उसको हिंदी में संस्कृत में यही लिखा है, और कुछ अलग शब्द नहीं है। दुख मुंह लटका के बैठ गो, मुंह फुला के बैठ गो। शोक काय रोना धोना कर रहो, बात बात पे रोते रहते हो तुम, यही भगवान ने तय कह दिया। शोक ताप काय भुन्ना के बैठ गई, जिसका नाम होता है ताप, अलग से भुन्ना के बैठ गए, बाइया बैठे भुन्ना के, बिल्कुल तमतमा जाते, चेहरा लाल, आंखें लाल, ऐसे धुन 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 करके हाथ पैर कंपन मारने लग जाते। ताप बोलते हैं। आक्रंदन, दहाड़ मार करके रोना। वध, हत्या करने के ख्याल आते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना, बंटवारा, ये सारी चीज़ों का जब मैटर आने लग जाता है ना, तो धीरे 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 हमारा मन उनकी हत्या करना चाहता है, हत्याओं का मन कल्पना करने लग जाता है। ये मनोभावनाओं की बात चल रही है, और भगवान कहते कि इससे बचो। कभी ऐसे ख्याल आ गए तो अपने मन को मना कर लिया करो, भैया अविचल सागर मत करिए, मत कर, ऐसा नहीं सोचते। अरे उन्होंने गलती ऐसी की, खूब गलती बड़ी की हो, लेकिन तुम वध करने का ख्याल मत करो। और परिदेवन, आयु, इंद्रिय बल और शौचोच्छ्वास का जुदा कर देना वध होता है। किसी की आयु समाप्त कर देना, इंद्रिया और बल, इंद्रिया माने शरीर को छिन्न भिन्न, हाफ मर्डर करना, डंडे से मारना, पिस्तौल की गोली मारना, बम से उड़ाना, ये सब वध करने के तरीके होते हैं। संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपनी और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना परिदेवन है। संक्लेश रूप परिणामों के होने पर बहुत कुछ बुरी घटना घटित हो गई, फिर वो रोना रो रहा है, कैसे? उनके गुणों का स्मरण करता है और अपनी भी गुणों का स्मरण करता है। हमारी मम्मी कितनी अच्छी थी, मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, जाप करती थी, रोज मंदिर आए बिना पानी तक मुंह में नहीं डालती थी। ऐसे उनके गुणों को स्मरण करना और खूब धाड़ मार मार करके, अभी यही बैठी थी, बस चाय पी करके बैठी थी, खाना खा करके बैठी थी, ये तो ही बैठी थी, सवेरे सवेरे उठ करके अभी सबके सामने बैठी थी। इनकी बातें सुनो कभी, हम तो सुनते रहते सब। हाँ, सवेरे सवेरे खाना खा के महाराज बस बैठ ही गई थी। मैं महारानी थी क्या, किसी तीर्थंकर की लोग आई थी?
बातें ऐसे मारते जैसे महातपस्वी महाज्ञानी हिमालय में आधी जिंदगी जवानी निकाल करके आई हो और फिर इसने शादी करके फिर इसने दिव्य संतान पैदा की हो, तब इसकी औलाद आकर के अपनी माँ के गुणगान गा रही हो। तो ये वैराग्य के मार्ग पर ना रिश्तों के लिए इमोशनल नहीं चलता। वैराग्य का मार्ग जब हम उपदेश देते ना तो वहाँ हम रिश्तों की अहमियत नहीं होती हम लोगों के लिए, मम्मी और पापा, डैडी, चाची, फूफा, फापी, सब मजे मारने के लिए संसार में। कौन हमें जन्म देने के लिए किसने शादी की थी? सब लोग हमें आकर के बोलते बेटा हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो करते होंगे करते, तो इसमें मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? इतने कठोर तो बन नहीं सकते खैर आप लोग। तो पाप कर्म आत्मा में आता है नहीं, अशुभ कर्म आत्मा में कैसे आता है ना, ये सोचा करो। पाप कर्म मत बोला करो हर जगह। अशुभ कर्म, असाता कर्म आत्मा में आता है। दुखी होकर के बैठना, शोक मनाना, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये 6 चीजें भगवान ने बताई जिसके कारण आपके आत्मा में निरंतर असाता कर्म का बंध होता है। और आपने कभी भी पाप नहीं किए, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह नहीं किए, फिर भी ये मनोविकारों की, ये सब मन में चलता है, ध्यान रखना। ये सब मन के अपराध है। मन दिन भर दुखी होकर बैठता है, शोक मनाता है, ताप होता है, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये सब मन के अंदर चलता है दिन भर। और भगवान कहते हैं इससे सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, डीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।